हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आपका सभी का स्वागत है आज की इस सेशन में। आज का जो हमारा ये सेशन है वो एक रोल प्ले है। पिछले 2 महीनों से हम डॉक्टर ममता मैम के जो सेशंस देखते हुए आ रहे हैं, तो उन्होंने जो सिखाया है उसको ही हम रोल प्ले करने वाले हैं। जैसे कि हम बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सजेशन करना होता है, पर अब हमें ऐसा लगता है कि अगर हम डॉक्टर रहेंगे तो ही हम सजेस्ट कर पाएंगे। तो हम ये रोल प्ले करने वाले हैं कि बिना डॉक्टर बने आप कैसे किसी को सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं, किसी को आप सोल्यूशन दे सकते हैं उनके प्रॉब्लम का। तो यही हम सीखने वाले हैं और बहुत अच्छी तरह से ममता मैम ने हमने हमें ये बहुत समझाया है। तो मैं इसके लिए इनवाइट करना चाहूंगी हम सबके बीच में हमारी एक न्यू ज्वाइनी है, शीतल मैम एंड पवित्रा मैम को। पवित्रा मैम एक रेड डायमंड डायरेक्टर है और 1 लाख प्लस इनकम ले रहे हैं और बहुत अच्छे से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो दोनों का स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। वेलकम। Thank you, Dipali, for that wonderful and warm welcome. And yes, friends, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने 2 महीनों से सीखा है, हर सोमवार को हमने सीखा है कि बिना डॉक्टर बने आप किस तरीके से सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं, दूसरे के हेल्थ प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशंस आप कैसे दे सकते हैं, बीमारियां क्यों होती हैं, उसका मूल कारण क्या होता है, और उन मूल कारणों को पकड़ के कई चीजें होती हैं जो हमारे न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी के कारण ये बीमारियां हमें होती हैं। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को हम डेफिनेटली टैकल कर सकते हैं हमारे बहुत बढ़िया बेहतरीन हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट के कारण, राइट। सो आज हम यही सीखेंगे, उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि भैया हमने एक टेक्निकल नॉलेज तो ले लिया, हमने टेक्निकल नॉलेज ले लिया, हमको पता है कौन सी बीमारी में क्या क्या सप्लीमेंट्स हमें देने चाहिए, कैसे देना चाहिए, हमें पेशेंट्स को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या सवाल पूछने चाहिए, ये हमने पिछले 2 महीनों में देखा है। आज हम इसको फील्ड में आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे और किस तरीके से आप अपने पेशेंट से या अपने डाउनलाइन से या किसी को भी जिसको हेल्थ समस्या है उनको आप किस तरीके से टैकल करेंगे, आज हम इसी का एक रोल प्ले करने जा रहे हैं। तो मेरे ही टीम के एक न्यू ज्वाइनी है जिनका नाम है शीतल पुरंदरे, मैं उनको साथ में लेना चाहूंगी। सो शी विल बी शेयरिंग स्क्रीन विद मी। यस शीतल मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। Hello, ma'am. How are you? आई एम गुड शीतल, हाउ आर यू डूइंग? Doing well. ओके ग्रेट। शीतल, लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब आपने मुझसे कुछ 2-4 चीजें पूछी थी डायबिटीज के बारे में। तो Yes, correct. क्या मैं जान सकती हूँ क्या है एग्जैक्टली क्या हाँ पूछना चाहते थे आप? हाँ, तो पिछले कुछ दिनों से मुझे ना स्किन एलर्जी जैसे हो रहा है और थोड़ा लग रहा है कि मेरा डायबिटीज थोड़ा बढ़ रहा है। एक्चुअली मेरा लाइफस्टाइल काफी एक्टिव है, इवन माय डाइट इज वेल बैलेंस्ड आई फील। तो मुझे लग रहा है मेरा डायबिटीज कैसे बढ़ सकता है, सो आई एम जस्ट होपिंग यू एनलाइटन अस। आई नो, मतलब ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि भैया मेरा खान पान सही है, मेरा एक्टिव लाइफस्टाइल है, फिर भी मुझे डायबिटीज के लक्षण क्यों नजर आते हैं, है ना, यही आपका मेन सवाल है, राइट? ओके। करेक्ट। सो शीतल जी, मैं कुछ स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी आपके साथ में, ताकि मैं स्क्रीन इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको पता पड़े कि मैं एक्चुअली क्या बात कर रही हूँ। तो सिर्फ कई बार ना हम सिर्फ बातों में खो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि सामने वाला हमको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ में ताकि आप भी उसको खुद थोड़ा सा रीड कर सकें। मैं हालांकि उसको एक्सप्लेन करूंगी बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है? हियर आई गो। यस। सो बेसिकली हम देख रहे हैं कि डायबिटीज क्या है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डायबिटीज क्या है। तो डायबिटीज बेसिकली ना एक हमारे पचन क्रिया से रिलेटेड एक बीमारी होती है, डिजीज होती है बेसिकली, जो हमारा जब हमारा शरीर शुगर को ठीक से पचा नहीं पाता, ठीक है,
मतलब जो भी हम खाना खाते हैं वो शुगर में कन्वर्ट होता है, और जब वो शुगर हम ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं कर पाते तो वो शुगर जो है हमारे रक्त में खून में कंटिन्यूअस पूरी बॉडी में बहती रहती है। वो जो शुगर आपके खून में ज्यादा लंबे समय तक हाई लेवल में होके जो बहती है, वो आपके ऑर्गन्स को धीरे 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 डैमेज करना शुरू करती है। तो शुरू में तो हमको बहुत कम लक्षण मालूम पड़ते हैं कि डायबिटीज क्या है, कैसे, मतलब मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है। कई बार डायबिटीज को ना हम लोग साइलेंट किलर भी बोलते हैं। तो जल्दी से आपको मालूम नहीं पड़ता कि मेरे को डायबिटीज हो रहा है, या किसी को भी डायबिटीज हो रहा है कई बारी। तो सबसे पहली चीज तो ये जानना चाहिए कि डायबिटीज होता इसलिए है कि या तो हमारा शरीर इंसुलिन कम बना रहा होता है, जैसे ये फोटो में आप देख रहे हो एक डायग्राम लेफ्ट में बना हुआ है, इसको पैनक्रियाज बोला जाता है। ये पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाने का काम करता है हमारे शरीर में। तो जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं, कोई भी चीज अगर हमने खाया, तो उसमें इंसुलिन मिक्स होता है उस खाने में, पेट के में पचन होने के बाद, ताकि शुगर जो उससे बनती है वो शक्कर को सेल्स के अंदर लेके जाया जा सके, और जहाँ पे एनर्जी का कन्वर्शन हो, ताकि हमें डे टू डे लाइफ में काम करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है किसी भी कोशिका या सेल के अंदर। जब इंसुलिन या तो हमारा शरीर कम बनाता है तो वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर कभी कभी हमारा जो शरीर है, मतलब हमारा जो शुगर है, वो इंसुलिन पहचानना बंद कर देता है ना। मतलब हमारा जो बॉडी का सेल वॉल होता है वो ये पहचानना बंद कर देता है कि ये इंसुलिन आ रहा है तो मेरे को अब शुगर को एंट्री देनी है अंदर। ये दो चीजों के कारण डायबिटीज जो है वो बढ़ती है। अब डायबिटीज सबसे पहला एक आता है टाइप 1 डायबिटीज, है ना। टाइप 1 डायबिटीज का जनरली कोई इलाज नहीं होता, उसके लिए आपको हमेशा के तरीके में दवाइयां लेनी होती हैं। टाइप 2 डायबिटीज जो होता है वो है जो मैंने अभी आपको बताया। तीसरा एक आता है प्री डायबिटीज, यानी डायबिटीज होने के पहले की जो कंडीशन होती है उसको प्री डायबिटीज बोलते हैं। तो हो सकता है आप अभी जो सिम्टम्स बता रहे हैं वो प्री डायबिटीज के सिम्टम्स ज्यादा हो सकते हैं, है ना। जैसे आपने बताया कि आपको स्किन में एलर्जी हो रही है, तो आपको खुजली वगैरह आती है थोड़ी। हाँ हाँ। ओके। यूरिन पासिंग आपका बिल्कुल ठीक है या फ्रीक्वेंट यूरिन पासिंग होता है। नहीं, बराबर ठीक है। ओके। प्यास आपको ज्यादा लगती है, ऐसा कुछ है। नहीं, कम लगती है एक्चुअली। अच्छा, प्यास आपको मतलब नॉर्मल जैसे होती है उसी तरीके की लगती है। नहीं, कम लगती है। कम लगती है, ओके। ठीक है। और चौथा जो डायबिटीज है जिसको हम प्रेगनेंसी के दौरान हुई डायबिटिक कहते हैं, ठीक है। तो अभी आपका प्रेगनेंसी तो है नहीं, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज या तो होने की शंका है या फिर आपको प्री डायबिटिक होने की शंका है, चांसेस है। अब डायबिटीज में अगर मैं देखूं तो जैसे यहाँ पे दिया है कि या तो आपको ज्यादा प्यास लगती है जो आपको है नहीं, आपको दिखाई धुंधला कभी देने लगा है, ऐसा कभी हुआ है। कभी कभी ऐसे लगता है मुझे। कभी कभी आपको लगता है कि आपको कम दिखाई दे रहा है, हाँ अचानक से, भले से आपका चश्मा है फिर भी आपको कम दिखाई दे रहा है, हाँ ऐसे लग रहा है, हाँ। मतलब अचानक से धुंधला हो रहा है, ओके। ये भी एक ना प्री डायबिटिक लक्षण हो सकते हैं, शीतल जी। ओके। बार बार यूरिनेशन होना वो आप में नहीं है, आपने बताया। थकान और सुस्ती कभी आपको महसूस होती है। नॉट रियली सर, वैसे तो मैं काफी एक्टिव हूँ, बट कभी कभी ऑन एंड ऑफ। ओके। आपने एक कारण बताया कि आपको थोड़ा सा स्किन इरिटेशन होता है। हाँ। तो ये करेक्ट। एक स्किन इरिटेशन जो है वो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दिखाया गया है। कई बार ना डायबिटीज अगर लंबे समय तक है और वो अनकंट्रोल्ड है तो अचानक से वजन भी लोगों का कम होने लगता है। तो आपके केस में वजन कम हो रहा है ये तो दिखता नहीं है। नहीं, बढ़ रहा है उल्टा। ओके। तो इसका मतलब ये है कि इस समय ना आप प्री डायबिटिक स्टेज में हो सकते हैं, शीतल जी। ठीक है। इसके अलावा और आपको कोई शंका है, मतलब और डायबिटीज से रिलेटेड, तो हम आगे बात करें और। हाँ, तो मुझे ये पूछना था कि क्या मुझे डॉक्टर की दवाई खानी पड़ेगी, या और सप्लीमेंट भी खाने पड़ेंगे, क्या सिर्फ सप्लीमेंट्स विल डू द वर्क? ओके, आप ये पूछ रहे कि क्या अब ऐसे केस में आपको डॉक्टर की दवाइयाँ लेनी चाहिए या सिर्फ डॉक्टर की दवाइयाँ लेनी है, या आप डॉक्टर की दवाई के साथ में सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। करेक्ट, ऐसा ही कुछ सवाल पूछ रहे हैं यस आप। यस। हाँ, ओके। बराबर। तो शीतल जी इसके बारे में मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि
अभी चूंकि आप किसी भी डॉक्टर की दवाइयां ले नहीं रहे हो, यस और नो? ये अभी आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि आपको डायबिटीज है, तो आप इसमें एक चीज कर सकती हैं शीतल जी, कि आप अपना ना HbA1c जो है वो एक चेक करा लो, उसकी रिपोर्ट आप देख लो क्या है ना, ग्लाइकोजिलेटेड हीमोग्लोबिन हम उसे कहते हैं। या फिर आप अपना फास्टिंग, क्योंकि अगर प्री डायबिटिक स्टेज है तो फास्टिंग पोस्ट लंच आपका नॉर्मल आएगा ऐसे केस में। लेकिन अगर आप HbA1c अगर आप अपना टेस्ट करा लेते हैं, जिसको हम ग्लाइकोजिलेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि भैया आपकी डायबिटीज जो है वो प्री डायबिटिक स्टेज में है या नहीं है। और अगर आपके पास कोई प्रॉपर सिम्टम्स आ जाता है, प्रॉपर सिम्टम्स बोले तो बार बार यूरिनेशन पास होना, नींद ठीक से नहीं आना, बार बार रात को नींद आपकी ठीक से नहीं होना, क्योंकि ये भी एक चीज होती है जिसके कारण डायबिटीज बढ़ सकती है। तो आपको रात को नींद ठीक से आती है? हाँ, बिल्कुल। ओके। क्योंकि ये एक चीज को आपको ध्यान रखना है, अगर रात को नींद आपको ठीक से नहीं आती तो वी विल हैव टू हैव, मतलब उसके लिए हमको फिर एक सप्लीमेंट ऐड ऑन करना है। तो आप अपना एक HbA1c सबसे पहले करा लो कल सुबह, मेरे को उसकी रिपोर्ट आप भेज दीजिएगा। और वैसे डायबिटीज में या प्री डायबिटिक स्टेज में आपको जो लेना चाहिए वो मैं आपको सप्लीमेंट्स जो है वो बता देती हूँ कि क्या क्या आपको लेने चाहिए। डॉक्टर की दवाई आप कभी भी बंद नहीं करोगे, हालांकि आज अभी आप कोई भी डॉक्टर की दवाइयां ले नहीं रहे हो, राइट? करेक्ट। लेकिन जब भी कभी आप डॉक्टर की दवाइयां शुरू करेंगे तो डॉक्टर की दवाई कभी भी बंद नहीं करते, उसके साथ में आपको सप्लीमेंट लेना होता है। उसके पीछे का रीजन बताती हूँ। देखिए, डॉक्टर की जो दवाइयां होती है ना वो आपको इंस्टेंट रिलीफ देती हैं। फूड सप्लीमेंट आपके ऑर्गन को हीलिंग करने का काम करेंगे, मतलब आपके शरीर को हील करेंगे, ताकि डायबिटीज से टैकल आप बड़े आराम से कर पाए, बार बार जो डायबिटीज में फ्लक्चुएशंस आते हैं वो ना आ पाए। जैसे अगर आपको डायबिटीज है, आपको पता है, और वो फ्लक्चुएटिंग में है, मतलब ऊपर नीचे जाती है जब डायबिटीज, तो आपको जब आप सप्लीमेंट लेना शुरू करते हैं तो आपका डायबिटीज बहुत अच्छे से मैनेज हो पाता है। ठीक है। सो वो अच्छे से मैनेज करने के लिए हमको फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। और कुछ केसेस में अगर जैसे सिर्फ आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है या आपका पिट्यूटरी ग्लैंड बराबर से काम नहीं कर रहा है, ऐसे समय में जब आपको डायबिटीज ऊपर नीचे होता है ड्यू टू हार्मोन्स चेंज, है ना, इंसुलिन बराबर से जब नहीं प्रॉब्लम में आती, तो जो हमारे सप्लीमेंट्स होते हैं वो आपकी बॉडी को हील इस तरीके से करते हैं कि आप कुछ सालों बाद डायबिटीज रिवर्सल भी कर पाओ। जैसे मैं अगर आपको मेरे बारे में बताऊं तो मुझे डायबिटीज टाइप 2 डिटेक्ट हुआ 2013 में, है ना, बिकॉज ऑफ लॉन्ग बीमारी के कारण, दवाइयों का साइड इफेक्ट बोलिए या ये सारी प्रॉब्लम के कारण मुझे डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था। तो मेरी फास्टिंग जो है वो 650 आती थी, पोस्ट लंच जो है वो भी 650 प्लस आता था, मतलब वो नॉन मेजरेबल इसमें गया था। यस। और उस समय मुझे 4 बार इंसुलिन लेना पड़ा था। तो दिन में मैं 4 बार इंसुलिन लेती थी, 70-70 यूनिट्स। फिर बाद में जब मेरा परिचय मोदी केयर के सप्लीमेंट्स के साथ में हुआ तो मैंने इन सप्लीमेंट्स को लेना शुरू किया। हालांकि मुझे 2.5 साल लगे अपने डायबिटीज को रिवर्स करने में, ये 1-2 दिन में नहीं हुआ। और डायबिटीज के साथ में आपने जैसे कहा कि आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल है, तो मैंने उस एक्टिव लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया। एक्टिव लाइफस्टाइल यानी तकरीबन तकरीबन समझो 3-4 किलोमीटर हर रोज आपको डायबिटीज वाले को चलना ही है। सिर्फ डॉक्टर की गोलियों के ऊपर या सिर्फ सप्लीमेंट्स के ऊपर रह के आप डायबिटीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है। तो एक्टिव लाइफस्टाइल जो होती है वो आपको हैप्पी मूड में भी लेके आती है। तो वो जो हैप्पी मूड का जो एंजाइम होता है वो भी आपके डायबिटीज कंट्रोल करने में आपको मदद कर देता है। तो ये सारी चीजें ना लाइफस्टाइल फैक्टर होते हैं जो डायबिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। यहाँ पे अगर आप सप्लीमेंट देख पा रही हैं तो एक तो आपको नोनी जूस 20 ml सुबह बिल्कुल उठे बराबर खाली पेट लेना है, और 20 ml आपको रात को खाना खाने के आधा घंटा पहले आपको लेना है। उसके साथ में आप करेला जामुन मिक्स कर दीजिए, 30 ml करेला जामुन, 20 ml नोनी, इस तरीके से आप सुबह फास्टिंग में लीजिए और रात को खाना खाने के आधा घंटे के पहले आपको लेना है। और साथ ही साथ डिटॉक्स हम आपको देना वो करते हैं। जैसे आपने कहा कि आपको एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, मतलब आपको त्वचा में जो है स्किन में एलर्जी रिएक्शंस हो रहे हैं, तो यू कंबाइन इट विद डिटॉक्स।
तो ये सबसे पहले आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करेगी, आपके ऑर्गन्स को डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, ताकि आपका ऑर्गन अच्छे से काम कर पाए, अच्छे से अपने एंजाइम्स को जो है वो बना पाए। ठीक है। विटामिन D3, क्योंकि विटामिन D3 डेफिशिएंसी के कारण भी कई बार डायबिटीज मेंटेन नहीं हो पाती है। सो विटामिन D3 एक टैबलेट आपको सिर्फ सुबह लेना है। अगर अभी जैसे आपका प्री डायबिटिक स्टेज है, तो मैं अभी आपको रेड कोरियन जिनसेंग नहीं कहूंगी, लेकिन जिस किसी का भी डायबिटीज ज्यादा होता है ना, बॉडी में इनएक्टिवनेस ज्यादा होता है, थकान ज्यादा महसूस होती है, काम करने में मन नहीं लगता, तो आपको रेड कोरियन जिनसेंग जो है वो जरूर से एक टैबलेट सुबह के टाइम में ले लेनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, फ्लैक्स ऑयल और गार्लिक पर्ल, ये आपके खून को गाढ़ा करने से रुकेगा, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। ये भी आपके डायबिटीज कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा सहायक होता है, क्योंकि जब किसी को क्रॉनिक केस होता है कोई डायबिटीज का, लॉन्ग टर्म अगर कोई डायबिटीज से जूझ रहा है, ऐसे समय में इन लोगों के कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई चले जाएंगे, ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई चले जाएंगे, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड चीजें होती हैं। तो अगर किसी का डायबिटीज बराबर से कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उसको फ्लैक्स ऑयल और गार्लिक पल भी उसके साथ में ले लेना चाहिए। रात को अगर आपको ठीक से नींद नहीं आती है, आपको स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, आपका काम ऐसा है कि आपको स्ट्रेस हो जाता है, ऐसी कंडीशन में आपको अश्वगंधा और ब्रह्मी जो है रात के समय में आपको जरूर से यूज करना चाहिए। खाने पीने में, जैसा कि डायबिटीज हम जानते हैं कि एक लाइफस्टाइल डिजीज होती है, तो आपको खाने में जो तेल आप यूज करेंगे वो मोदी केयर का राइस ब्रान ऑयल आप यूज कीजिए। हल्का है, पचने में बहुत सहायक है, और उसमें ओराइजनॉल काफी ज्यादा है, तो आपको पचन में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करने में आपको बहुत मदद मिल जाएगी। रात का डिनर जो है वो आप किनोवा, ये ऐसे फूड अगर आप यूज करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेंगे। ठीक है। बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपको डायबिटीज मेंटेन होने में काफी ज्यादा मदद मिल जाएगी। ओके। और ये सप्लीमेंट्स और दवाई मुझे कितने महीने तक खानी पड़ेंगी, और हमेशा खानी पड़ेंगी कि 2-3 महीने में मेरा डायबिटीज ठीक हो जा सकता है? ओके। ये सवाल बहुत ज्यादा खूबसूरत है कि मेरे को ये दवाइयाँ कितने जल्दी बंद करनी पड़ेंगी। ओके। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी डायबिटीज कितने अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। ठीक है। डायबिटिक चीज में एक और चीज होती है कि आपको थोड़ा करधन ज्यादा खाना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट जिसको हम कहते हैं, है ना। तो ये भी आपको डायबिटीज मैनेज करने में बहुत ज्यादा सहायक होगा। डायबिटीज की कोई सी भी दवाई हम जल्दी बंद नहीं करते, लेकिन जब आप ये सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हो, तो धीरे 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 आपकी मेडिसिन के ऊपर की डिपेंडेंसी कम होने लग जाती है, दवाइयों पे आपकी निर्भरता कम होती है, धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ कम होने लगती हैं। और अगर आपने बिल्कुल बराबर तरीके से डाइट को मेंटेन रखा, आपकी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा आपने मैनेज किया, तो ये दवाइयाँ आगे जाके बंद हो सकती हैं। कुछ केसेस में ऐसा हुआ है। थैंक यू पवित्रा जी, आपने डायबिटीज के बारे में जो भी हमको समझाया है बहुत अच्छी तरीके से समझ गई हूँ। और कंट्रोल भी हो सकता है, ये अपने हाथ में है। और ये अच्छी स्वस्थ जिंदगी हम लोग तय कर सकते हैं अगर हम सब रूल्स फॉलो करते हैं और सब सप्लीमेंट्स भी अच्छी तरह से लेते हैं और सब डायबिटीज की सबसे अच्छी बात ये है कि आप उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। ओके। सिर्फ थोड़े से कुछ टाइम के लिए आपको आपके फूड हैबिट्स के ऊपर कंट्रोल करना होता है, जैसे डायरेक्ट शुगर इनटेक आपको नहीं लेना है, कोई भी रेड मीट का सेवन आपको नहीं करना है। सो थोड़ा सा अगर आप बेकरी फूड जो होते हैं वो आपको सेवन नहीं करना है, साबूदाना वगैरह हुआ, जो हाई ग्लाइसेमिक फूड जो होता है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। डाइट के बारे में मेरे को एक और चीज बहुत अच्छे से याद आ गई कि एक मील जो है आपका, वो आप अगर मिलेट्स पे कन्वर्ट कर लेते हो, मिलेट्स यानी ज्वार, बाजरी, नाचनी, ऐसे वाले फूड पे अगर आप ले आते हो, तो आप डायबिटीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हो। मतलब आप डॉक्टर की दवाइयाँ ले रहे हैं, आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, आप अपने फूड हैबिट्स में अगर इस तरीके से चेंज करते हैं, आपके लाइफस्टाइल में आप चेंजेस आते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड कि डायबिटीज आपका खत्म भी हो जाए। सो ओके। देर आर चांसेस कि यू कैन डू दैट। बहुत अच्छी बात है। तो मेरा और एक अगला सवाल था कि मेरी फैमिली में कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बार बार बढ़ रहा है,
उनको थकान महसूस हो रही है, सांस फूल रही है, और ऐसे में हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है डेफिनेटली, अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है। देखिए, अमूमन ट्राइग्लिसराइड हाई रहने वाले को हार्ट अटैक तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन हाई कोलेस्ट्रॉल के केसेस में हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, खासकर जब आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लो होता है, देन चांसेस आर क्वाइट हाई। और दूसरी चीज, ब्रेन का स्ट्रोक आने के भी चांसेस होते हैं। सो ये एकदम से साइलेंट किलर है, मतलब मालूम ही नहीं पड़ता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई। और आज की तारीख में ना कितने कॉमनली लोग बोलते हैं, मैंने तो ना कई बार ट्रेन में भी सुना है शीतल जी, कि अरे मेरा ना कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई आया है, हाँ देखूंगी कैजुअली। जाऊंगी, कैजुअल, मतलब इतना कैजुअल हो गया जिसका ठिकाना नहीं है। जबकि दिस इज वन ऑफ द, मतलब सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो। कोई भी इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेता, लेकिन हकीकत में है कि आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए। चलिए मैं एक स्लाइड शेयर और करती हूँ, कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको और ज्यादा थोड़ा सा बेटर में समझ में आ जाए। यस मैम, सो हियर वी गो। चलिए पहले तो समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। कोलेस्ट्रॉल यानी, एक कॉमन लैंग्वेज में अगर मुझे बोलना पड़े तो खून में होने वाली चर्बी। ठीक है, एक ऐसी चर्बी जिसको हमारा बॉडी ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा, ठीक से नहीं पचा पा रहा, ये हाई कोलेस्ट्रॉल होती है। जैसे यहाँ पे आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं, लेफ्ट में एक ऐसे आर्टरी बनी हुई दिखाई दे रही है, उसके बीच में ऐसे पीला पीला कुछ तो जमा हुआ है और ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, राइट। सो ये एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं कि हाई लेवल ऑफ फैट्स इन द ब्लड। चर्बी, खून में जमा होने वाली चर्बी, जिसमें से भी सबसे ज्यादा बुरी होती है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपिड्स, जिसको हम कहते हैं। इट इज बैड कोलेस्ट्रॉल उसको बोला जाता है, जो कि प्लाक फॉर्मेशन कर देता है आपके आर्टरीज में, जिसके कारण एथेरोस्क्लेरोसिस एक कंडीशन आपकी हो जाती है, जिसके कारण रिस्क जो है बढ़ जाता है हार्ट अटैक आने के लिए और स्ट्रोक्स आने के लिए। और इसके सिम्टम्स कई बारी ज्यादा दिखाई नहीं देते, बहुत हल्के से सिम्टम्स दिखाई देंगे आपको, है ना। मैं आपको वो भी एक बारी देख बता देती हूँ कि क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले तो ये कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है। अगर आपको फैटी लिवर है, जब देखो कोलेस्ट्रॉल या फैट डाइजेशन का काम हमारा लिवर करता है, ठीक है। सो जब जब लिवर पे चर्बी जमेगी, जब जब लिवर पे प्रॉब्लम आएगा, यानी अल्कोहल कंजम्पशन किसी का अगर है जो कि नॉन कंट्रोलेबल है, एवरीडे अल्कोहल कंजम्पशन है, स्मोक अगर कोई करता है, ऐसा खाना खाता है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ फैट होता है, और उसकी दिनचर्या जो है ना सिडेंट्री होती है, मतलब घर से ऑफिस गए, ऑफिस में जाके एसी में बैठे, वहां से निकले गाड़ी में बैठे, और गाड़ी में बैठ के एसी वापस से घर में आके बैठ गए। अगर आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, और अगर आपका खाना जो है अनहेल्दी डाइट आप लेते हैं, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट जो अगर आप ज्यादा लेते हैं, तो वो आपका एलडीएल लेवल जो है वो बढ़ा देता है। कुछ केसेस में ये जेनेटिकली भी होता है। जेनेटिक मतलब फैमिली हिस्ट्री होती है कि भैया मम्मी को भी कोलेस्ट्रॉल है, उसकी मम्मी को भी कोलेस्ट्रॉल है। ये केसेस ऐसा भी होता है कि आपकी बॉडी ही फिर कोलेस्ट्रॉल को ठीक से पचा नहीं पाती, वो एक कंडीशन होता है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि लिवर के, अगर फैटी लिवर होता है तो ये एक दिक्कत आती है, ठीक है। कुछ लोग इनहेरिट कर देते हैं कि उनकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाती ही ज्यादा है, ऑलराइट। लेकिन आप ये चीजों से टैकल कर सकते हैं, ये चीजों को आप हैंडल कर सकते हैं। एक्टिव लाइफस्टाइल को सबसे पहले अपनाना है। अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल लेते हो, करते हो, तो आपको डायबिटीज मैनेज करने में और कोलेस्ट्रॉल मैनेज करने में बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। अब आप शीतल जी मुझे ये बताइए, जिनके बारे में आप बात कर रही हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा है, मतलब ऑफिस से घर, घर से ऑफिस वाला है, या थोड़ा घूमना फिरना हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल है एक्चुअली, उनका काफी चलना होता है। काफी चलना होता है, उसके बावजूद उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है। हाँ। ओके।
तो उनकी फैमिली हिस्ट्री है क्या कोई कोलेस्ट्रॉल हाई रहने की? हाँ, थोड़ी सी है जेनेटिक फैमिली ओके, हिस्ट्री। ओके, फैमिली हिस्ट्री उनकी है ऐसी जो कोलेस्ट्रॉल हाई रहती है। हाँ। तो उनको उनके खाने पे थोड़ा सा सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, और उसके साथ ही साथ उनको सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना? क्योंकि हमको फिर एक एडिशनल हेल्प लगेगी कोलेस्ट्रॉल को टैकल करने के लिए। अगर ऑलरेडी वो एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो एक तो थोड़ा सा खाने पीने पे उनके आपको कंट्रोल करना है। मतलब आपको तेल तो जैसे मैंने आपको बताया कि राइस ब्रान ऑयल को आपको वो शिफ्ट कर लेना है अपने आप को, है ना? वो यस। सबसे बड़ा एक क्या बोलते हैं दुश्मन होता है। तो खाने का तेल जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो आप देखिए। अब इसमें कैसे आपको पता पड़ेगा कि उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है? एक तो है कि आप ब्लड टेस्ट करा लो, सिंपल सा। ब्लड टेस्ट कराएँगे, लिपिड प्रोफाइल कराएँगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अब कुछ साइन्स हैं जैसे कॉर्नियल आर्कस जिसको हम कहते हैं, जिसमें आँखों का जो बबूडा होता है उसके बाजू में ऐसे रिंग सी दिखाई देने लगती है हमको शीशे में जब हम देखेंगे। स्किन के कोई-कोई पार्ट पे ना ऐसे येलो डिपॉज़िशन दिखाई देने लगेगी, कहीं-कहीं पे बॉडी में, है ना? कभी-कभार उनको चेस्ट पेन होगा जिसको हम एंजाइना कहते हैं। एंजाइना एक ऐसी स्टेटस होती है जब आपके हृदय की कोई तो भी एक वॉल को ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं जा रहा होता है ना? क्योंकि बिकॉज़ ऑफ प्लाक जो मैंने आपको पहले वाले फ़ोटो में दिखाया था। अगर कहीं पे भी अगर आर्टरी में रक्त कोशीय नलिकाओं में अगर प्लाक फ़ॉर्मेशन हो गया है तो वो खून फ़ॉर्म जो है वो एरिया में नहीं जाता, उस चीज़ को एंजाइना एंजाइना बोला जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब आपको साँस हाँ। फूलेगा, जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो साँस फूलते हैं। अ, तेज़ चलेंगे तो साँस फूलेगी उनकी। उनको बार-बार फटीग आएगा, मतलब थकान महसूस होगी, कमज़ोरी महसूस होगी। कभी-कभी ना सिर्फ़ ऐसे नमनेस और टिंगलिंग होगी, हाथों में, उँगलियों में, पैर की किसी उँगली में। बार-बार उनको ये वाली साइन हो सकती है। तो ये साइन्स ना हमको जब हमारी बॉडी देती है, तो हमको ध्यान से समझना चाहिए कि मेरी बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए, जाके सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट कर लो कि भैया मेरे को कोलेस्ट्रॉल हाई तो नहीं है। लिपिड प्रोफाइल कर लिया तो आपको मालूम पड़ जाएगा। सिर्फ़ कोलेस्ट्रॉल टेस्ट नहीं करना, आपको टेस्ट करना चाहिए लिपिड प्रोफाइल, ताकि उसमें ओके। हमको एलडीएल मालूम पड़े, एचडीएल मालूम पड़े। ठीक है? अभी मैं आपको एक सिम्पटम और देती हूँ। अगर किसी का भी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 40 या 40-42 या उससे कम है, तो आप ज़रूर से ये मान के चलो कि उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल में आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 50 के ऊपर रहना चाहिए। देन यू आर सेफ, आप सेफ ज़ोन में आ जाते हो उस समय। ठीक है? अब इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल समझ में आया? हार्ट हाँ। प्रॉब्लम क्यों आती है हाँ। ये समझ हाँ। में आई? हाँ, बराबर। ओके, इसके बारे में अभी आपको और कोई सवाल पूछना है? तो ब्लड प्रेशर भी रिलेटेड हो सकता है क्या उनको? ओह यस, ब्लड प्रेशर रिलेटेड हो सकता है। तो उसके लिए डॉक्टर की गोलियां लेनी पड़ेंगी या सिर्फ सप्लीमेंट खा के चल सकता है? मैम अगर ब्लड प्रेशर है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको डॉक्टर की गोलियाँ ज़रूर लेनी चाहिए। डॉक्टर की गोलियों के साथ-साथ जब आप ये सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो ब्लड प्रेशर का जो ऊपर-नीचे होता है, फ्लक्चुएशन जो होता है, वो खत्म हो जाता है। उसको आप बड़े आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं इफ यू आर टेकिंग सप्लीमेंट्स अलोंग विद दैट। ओके। ठीक है? सप्लीमेंट्स जो हैं, वो आपकी लाइफ को हेल्दी लंबे समय तक रखती हैं। बार-बार आपको हॉस्पिटलाइज़ेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बार-बार आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता है। सप्लीमेंट्स ये काम करती हैं। और अगर आपने अपना लाइफ़स्टाइल अच्छे से मैनेज कर लिया, आपने अपना डाइट कंट्रोल कर लिया, तो आप कई चीज़ें हैं जो जिसको आप पीछे छोड़ सकते हो, बीमारियों को, है ना? जैसे मेडिटेशन करना हुआ, एवरीडे अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, अगर आप एवरीडे 10 मिनट के लिए भी सिर्फ मेडिटेट करते हो, तो इट कीप्स योर माइंड काम। ठीक है ना? तो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को देखो, कभी भी आपको अगर हेल्दी जीना है ना शीतल जी, तो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच अपनी लाइफ के प्रति रखना चाहिए। सिर्फ गोलियाँ खा के गोलियाँ और सिर्फ सप्लीमेंट खा के आप ये सोचो कि मैं मशीन की तरह से जी लूँ, तो मैडम मशीन का ब्रेकडाउन तो होता है ना? येस और नो? यस। हाँ, यस। बीइंग अ इंसान आपका ब्रेकडाउन ना हो, उसके लिए आपको हर पहलू पे थोड़ा-थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन ये सप्लीमेंट्स ज़रूर हैं, जो आपको हमेशा ऑन गो रखते हैं। वो अचानक से आपको हॉस्पिटल पहुँचाने से बचा सकते हैं।
ये ताकत सप्लीमेंट्स में जरूर से होती है। ठीक है, ओके। अब आप ये जानना चाहेंगी कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कैसे करें आप? यस यस, प्लीज शेयर। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक बास्केट आपको दिखाई है कि कोलेस्ट्रॉल को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। ये सिर्फ आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं करेगा, ये आपका प्लाक फॉर्मेशन है उसको भी डिसॉल्व करने में आपको मदद करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे भी जैसे देख रहे हो कि मैंने आपको डिटॉक्स और नोनी दोनों यहाँ पे भी कंबाइन रखा है। इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल आप अगर परमानेंटली क्योर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लिवर को टैकल करना जरूरी है, क्योंकि ये लिवर की बदमाशी होती है जिसके कारण आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, है ना। सो आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, लिवर का फैट हटाने के लिए आपको लेना चाहिए मोदी केयर का डिटॉक्स और नोनी जूस। ठीक है, सुबह उठे बराबर आपको डिटॉक्स का एक टैबलेट लेना है। रात को खाना खाने के 1 घंटे पहले आपको डिटॉक्स लेना है, फिर डिटॉक्स लेने के आधा घंटे बाद आपको नोनी जूस लेना है। ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलके आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के काम करेगा। फ्लैक्स ऑयल और कार्डियो एक्टिव है, ये डायरेक्टली आपके प्लाक फॉर्मेशन के ऊपर काम करता है। ठीक है, जो प्लाक फॉर्मेशन है वो आपका फ्लैक्स ऑयल और कार्डियो एक्टिव के कारण जाएगा। गार्लिक पर्ल एंड अश्वगंधा, बेसिकली अश्वगंधा आपको रात में लेना चाहिए ताकि आपको नींद, कामनेस ऑफ माइंड जो हम जिसको कहते हैं, नींद अच्छे से आए। और अश्वगंधा आपके ब्रेन की ब्लड सप्लाई को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो जो स्ट्रोक के जो चांसेस है वो अश्वगंधा के कारण आपके वो वहां पे टैकल हो जाते हैं। गार्लिक पर्ल अगेन प्लाक फॉर्मेशन को रोकेगा, जो बना है उसको खोलने में मदद करेगा, और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी गार्लिक पर्ल जो है वो मदद करेगा। ज्यादा अगर आपको माइंड को अनरेस्ट है तो आप उसमें ब्रह्मी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी है, चूंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि फैटी लिवर है, अगर फैटी लिवर है तो कई बार लोगों को किसी को एसिडिटी हो सकती है, तो आपको पुदीना विद तुलसी ले लेना चाहिए कुछ टाइम के लिए। ठीक है, खाने में आपको आपका किनोवा ये सब चीजें ऐड करनी चाहिए। काफी सारा सलाद आपको लेना है, स्प्राउट्स आपको लेना है। और रेड मीट, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, रेड मीट आपको अवॉइड करना है, डीप फ्राइड चीजें आपको अवॉइड करनी है। ये चीजों को अगर आप करते हैं तो आप बहुत आसानी से अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कर सकते हैं, और हार्ट अटैक को बाय बाय कर सकते हैं, नहीं आएगा। वाह, ओके। तो ऐसे कोई है लोग जिन्होंने ये सप्लीमेंट्स खाए और उनकी तबीयत ठीक हो गई है? been able to do over? हाँ जी, मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी सुजीत कोरगांवकर जी को। 1 मिनट। जिन्होंने उन्होंने अपनी डायबिटीज के लिए इसको यूज किया है, तो उनको हम सुन लेते हैं। यस सुजीत जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैंने वापस से किया। या यस। हेलो मैडम। हाँ मैडम, मेरा नाम सुजीत गुरगांवकर है। मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मेरे को डायबिटीज ये कम से कम 7 या 8 साल से डायबिटीज में ये हुआ, डिटेक्ट हुआ। मेरा डायबिटीज पे दवा चालू था, डॉक्टर ने दिया हुआ सप्लीमेंट दवा मैं लेता था कंटिन्यूसली। लेकिन डायबिटीज मेरा हर वक्त फ्लक्चुएट होता था, यानी थोड़ा कुछ इधर उधर। मेरा आउटडोर वर्किंग रहता था तो कभी खाने का बराबर नहीं मिल पाया, या कभी ऑयली खाना पड़ा, या ऐसा कुछ हुआ, खाने को बराबर नहीं मिला, तो मेरे को डायबिटीज का इशू होता था। मेरा डायबिटीज बढ़ता था तो उसका तकलीफ होना चालू हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने इधर सप्लीमेंट लेना चालू कर दिया तो मुझे, मैं मैडम से ही कंसल्ट किया था और मैडम ने ही मेरे को उस टाइम करेला जामुन जूस विद नोनी और ग्लूकोहेल्थ, ये 2 गोलियां दिन में 2 बार लेने को ये बोला था। जैसे ही मैंने वो चालू किया तो मेरा 2-3 महीने के बाद मेरा फ्लक्चुएट जो हो रहा था डायबिटीज वो स्टेबल हो गया। अभी मेरा डायबिटीज फिर भी हाई है थोड़ा, लेकिन फिर भी 230 के ऊपर जाता ही नहीं है, कितना भी कुछ भी होने दो। कितना भी आया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले तो मेरा 33, 330, 340, 400 ऐसा होता था, इनकेस खाने को बराबर नहीं मिला या और कुछ प्रॉब्लम हो गया तो। लेकिन आज अभी कम से कम 6 महीने के ऊपर हो गया, अभी मैं ले रहा हूँ, मेरा फ्लक्चुएट नहीं होता है। डॉक्टर के पास भी जाके चेकिंग करके आया,
क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि तेरी दवाई बढ़ानी पड़ेगी और तेरा कंट्रोल नहीं कर पाए तो इंसुलिन लेना पड़ेगा। लेकिन आज के घड़ी में मुझे उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये सप्लीमेंट के कारण। ये जो दो सप्लीमेंट, करेला जामुन जूस और ग्लूकोज, ये दोनों जैसे ही लेना चालू किया मेरा कंट्रोल होने लगा। डॉक्टर भी मेरे को पूछता है आजकल क्या करते हैं, तो मैंने फिर उसको वो पता है, कुछ सप्लीमेंट लेता हूँ और उसके साथ तुमने जो बोला डाइट है वो लेता हूँ। तो डॉक्टर को खुश रखना है मेरा काम है इसके लिए। ओके, इसके लिए थैंक यू फॉर मोदी केयर, थैंक यू फॉर समीर सर कि इतना अच्छा सप्लीमेंट देने के लिए जो डायबिटीज क्योर भी कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सुजीत सर। शीतल मैम, एक मैं आपको कुसुम शर्मा जी से मिलाना चाहूंगी। ओके श्योर। यस कुसुम मैम। हेलो। हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुसुम शर्मा है। मैं बहुत दिनों से अपने हार्ट को लेकर बड़ा ही परेशान थी। मैं जब भी सीढ़ियाँ चढ़ती थी तो मेरे को सांस बहुत चढ़ता था और थकावट महसूस होती थी। तभी मेरी जिंदगी में मेरी सिस्टर आई और उन्होंने मुझे मोदी केयर के बहुत बेहतरीन सप्लीमेंट बताए कि आप इनको लेना शुरू करो और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो मैंने अपनी स्वास्थ्य को लेकर अपने नोनी जूस को ऐड किया, नोनी जूस लेना शुरू किया। अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए मैंने कार्डी एक्टिव लेना शुरू किया और कार्डी एक्टिव के साथ साथ मैंने गार्लिक पल्स भी लिया, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल पर बहुत अच्छा वर्क करती है और कार्डी एक्टिव हमारे हार्ट पर बहुत अच्छा वर्क करती है। जब से मैंने अपने लेने शुरू किए तब से मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ना ना मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी होती है, ना मेरा सांस फूलता है, जो पहले मेरे को प्रॉब्लम होती थी। कहते हैं कि लोग जब तक लेते हैं तब तक ठीक रहते हैं, मैं बीच में छोड़ भी देती हूँ लेकिन मैं फिर भी स्वस्थ रहती हूँ, क्योंकि मोदी कह रही इतने बेहतरीन सप्ली देने के लिए। ओवर टू यू मैम। यस कुसुम जी, आपके चेहरे से ही लग रहा है आपके स्वस्थ हेल्थ आपकी डेफिनेटली बहुत अच्छी हो रही है। थैंक यू। मैम। शीतल जी, मैं आपको एक और व्यक्ति से मिलाना चाहती हूँ, हर्षना शाह जी से। हर्षना जी। यस मैम। यस मैम, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यस मैम, सुनाई दे रही है। ओके ओके। जी, हर्षना शाह, मैं बड़ौदा गुजरात से बोल रही हूँ। 2017 सितंबर, मेरी पूरी फैमिली लंदन थी, मैं अकेली इधर थी। तब मुझे पता चला कि मुझे हार्ट का थोड़ा इश्यू हो रहा है, क्योंकि प्रिवेंशन का नेचर तो शुरू से था। तो उस टाइम पे पता चला और खुद ही हॉस्पिटल गई किसी दोस्त के साथ, और वहां जाकर खड़ी हो गई डेस्क पे, बोला कि पेशेंट कौन है? मैंने कहा मैं हूँ। उससे पहले मैं मोदी के ऑलरेडी सप्लीमेंट स्टार्ट कर चुकी थी, कार्डियो एक्टिव है, नॉनी है, क्योंकि एक नेचर है प्रिवेंशन का, तो उसकी वजह से थोड़ी अवेयरनेस थी। वो शुरू किया, 24 घंटे में घर वापस आ गई। माइनर बोले कि ब्लॉकेजेस है, इतना नहीं है। आज हुए 2026। 2026 में थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि मुझे थकावट लग रही है, मुझे थोड़ा सा सांस फूल रही है। एक नेचर है प्रिवेंशन। अगेन मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा टेस्ट करवा रही, जैसे मैम ने बोला कि टेस्ट करवाते रहना चाहिए, तो टेस्ट थायराइड है तो टेस्ट करवाती ही रहती हूँ। तो उसकी वजह से मुझे अभी 15-20-25 हजार जो भी है खर्च करने, वो टेस्ट के पीछे करने ही करने हैं एवरी ईयर, क्योंकि उसी से पता चलता है कि हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, वरना सीधा इलाज में जाना पड़ता है और वो मुझे चाहिए नहीं। तो मैंने अभी डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर बोले आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है हार्ट की, आप वैसे हेल्दी हो। तो ये है सप्लीमेंट्स, और बहुत सारे सप्लीमेंट्स। मैं हमेशा इतना खुश, हैप्पी और व्यस्त रहती हूँ, और हमेशा यही चीज बोलती हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और वो मोदी केयर के सप्लीमेंट की वजह से मैं मोदी केयर में आई, और उसके बाद तकरीबन मेरी लाइफस्टाइल अभी भी इतनी हेल्दी, वेल्दी और स्वस्थ मस्त और व्यस्त हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। वाह हर्षना जी, आपको सुनने के बाद सच में मजा आ गया, क्योंकि ये सच है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
है ना। बीमार पड़ने के बाद जागे तो क्या जागे, उससे पहले अगर सजग हो लिए तो बीमार पड़ने की नौबत ही नहीं आती। जी जी। थैंक वेरी यू, वेल सेड। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो शीतल मैम, आपने देखा, आपने देखो बहुत ज्यादा नहीं पर 3 लोगों को सुना, और एक चौथा मैंने अपना खुद का एग्जाम्पल आपको दिया, है ना। मैंने अपनी डायबिटीज पूरी तरीके से रिवर्स कर ली। आज की तारीख में मैं डायबिटिक फ्री हूँ, ऐसा मैं कह सकती हूँ, है ना। नो डाउट इसमें डॉक्टर्स का भी सहयोग रहा, सप्लीमेंट्स का सबसे बड़ा सहयोग रहा। तीसरी चीज है जो हमारा खुद का एक आत्मविश्वास होता है कि यस आई कैन बीट इट, है ना। ये आत्मविश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि यस आई कैन बीट इट। चौथा जो चीज होती है वो होता है अपनी खुद की लाइफस्टाइल पे हम पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रहें, कि भैया एक अच्छी लाइफस्टाइल जिए, थोड़ा खाने पीने के ऊपर कंट्रोल रखें, तो आप बहुत लंबे समय तक, ये सप्लीमेंट्स में इतनी ताकत है जो आप पूरी तरीके से हेल्दी और वेल्दी लाइफ को जी सकते हैं। आप अनम्यूट कीजिए, आप वापस से म्यूट हो गए। हाँ, थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन। ये सब जानकारी हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। थैंक्स वंस अगेन। ओके, अब शीतल जी आप मुझे बताइए, आपको अपनी डायबिटीज के लिए जो मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, वो सबसे पहले तो आपको नोनी जूस आपको लेना है, डिटॉक्स लेना है, करेला जामुन जूस उसके साथ में लेना है, ऑलराइट। एंड ये 3 चीज सबसे पहले आप बिगिनिंग कीजिए, और अपना HbA1c का ब्लड टेस्ट पहले आप करा लो। ये चीजें तो आप अभी भी शुरू कर सकती हैं क्योंकि ये प्रिवेंशन में है। एक बार आपके HbA1c की रिपोर्ट आ जाए तो हम बाकी के सप्लीमेंट्स के बारे में उसके बाद में आपको गाइड करेंगे। और दूसरा, जो आप अपने फैमिली में कोलेस्ट्रॉल का इशू आप बता रहे हैं, तो उनका भी एक लिपिड प्रोफाइल आप कर लीजिए, ठीक है। ठीक है। और उनको तब तक, जब तक उनकी लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट आती है, आप उनको भी डिटॉक्स और नोनी जूस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली उनका ओके, लिवर क्लेंजिंग तो हो जाएगा। देखो, ठीक अगर है। किसी को कोलेस्ट्रॉल हो या ना हो या आगे की चीजें, पर डिटॉक्स और नोनी जूस एक ऐसा है ना सप्लीमेंट जो हर एक को लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत फैटी लिवर ना हर एक का रहेगा, और हाँ कई हाँ, बार ना बराबर। टोटल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आएगा, लेकिन आपका कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस हो सकता है, जैसे HDL लो हो जाए, LDL हाई हो जाए, दैट इज अगेन अ कंडीशन। ओके, सो प्रिवेंशन हमेशा ज्यादा बेटर रहता है। सो वो एक आप चीज कर सकते हैं, तो ये 2 चीजें आप ऑर्डर कर सकती हैं, ठीक है। यस, करेक्ट। ऑल राइट। सो अभी 10 तारीख के पहले ये आपका हो जाएगा, तो आपका लकी ड्रॉ में नाम भी चला जाएगा, हाँ हाँ, बराबर, और एकदम आप कम बराबर। से कम 2 शेयर तो इसके कारण आपके हो ही जाएंगे, हाँ, है ना। 50 PV ये आपका हो जाएगा, ऑल राइट। एब्सोल्युटली। एंड जैसे आपको इससे बेनिफिट होगा, तब डेफिनेटली आप ऐसे कई लोगों को अप्रोच कर सकती हो जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, या जिनको ये सिम्टम्स है। कई बार ना लोगों को, मेरे को डायबिटीज है ये नहीं मालूम होता, पर मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को ये तकलीफ है। तो आप अभी आज के सेशन के साथ में कारण आप ये जान सकते हो कि ये सिम्टम हुआ, तो हम उनको ये चीजें चेक करने के लिए बोल सकते हैं, और ये सप्लीमेंट्स हम उनकी शुरुआत कर सकते हैं। ओके, श्योर। साउंड्स गुड मैम, थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओके शीतल मैम, थैंक यू सो मच। ओके, सो फ्रेंड्स, ये रहा आज का सेशन। हमने डॉक्टर ममता गुप्ता जी से जो कुछ भी सीखा उसको समझा। आप उनके वीडियोस वापस से जाके देखिए, उनके सेशंस को वापस से जाके सुनिए, एंड अंडरस्टैंड, उसको समझिए कि उन्होंने हमको क्या समझाया। अगर आप एक बार ही उन्होंने जो हमको समझाया वो समझ लिए, तो जैसे आज हम कन्वर्सेशन कर सके किसी के भी साथ, है ना, और उनको उनके सिम्टम्स पूछ सके, उनको उनके सप्लीमेंट सजेशन कर सके। अब जैसे शीतल जी के साथ में जब मैंने कन्वर्सेशन शुरू करा, तो 100% श्योर नहीं था कि उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, 100% श्योर नहीं था कि उनको डायबिटीज है ही है ना। लेकिन शुरुआती तौर पे हम उनको क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं, क्या सप्लीमेंट उनको शुरू करना चाहिए, और क्या टेस्ट हम उनसे करवा सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद में ममता जी ने जितने सप्लीमेंट्स बताए हैं, कैसे कैसे करना है, ये आप उनको सजेशन दे सकते हैं। ये प्रैक्टिस के साथ में ही आएगा। तो इस तरीके के रोल प्ले सेशंस आप अपनी टीम में कीजिए, अपने लोगों के साथ कीजिए, और वो सेशंस का किए गए का पूरा फायदा उठाइए।
सप्लीमेंट सजेशन करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर हो या आप न्यूट्रिशन एडवाइजर हो। यही एडवाइस है जो आप किसी को भी न्यूट्रिशनली कर सकते हैं। ये कॉमन एडवाइस है जो आपको डेटा सारा के सारा हमारे ट्रेनिंग सेशंस में आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ अपने नोट्स बनाने हैं और वन ऑन वन कन्वर्सेशंस की शुरुआत करके लगातार रिजल्ट्स पाते चले जाने हैं। ऑलराइट, मैं दीपाली जी को वापस से बुलाना चाहूंगी। ओके, दीपाली जी के यहाँ शायद आई थिंक रेंज नहीं है। फ्रेंड्स, कल हमारी लीव पे छुट्टी है, सो इट्स अ वेकेशन फॉर लीव। परसों हम आपके लिए लेके आएंगे न्यू कंसल्टेशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सो जितने भी लोगों ने लास्ट वीक में आपके टीम में ज्वाइन किया है, आपके साथ में ज्वाइन किया है, उनको साथ लेके डायरी पेन लेकर आप न्यू कंसल्टेशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम वापस से परसों रात को 9 बजे आप अटेंड कर सकते हैं। राइट, जब आप न्यू कंसल्टेशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड करते हैं अपने लोगों के साथ, तो आपको उनको एक अच्छी दिशा और एक स्पीड देने में मदद मिल जाती है। न्यू कंसल्टेशन ओरिएंटेशन अगर समझो मैं हूं और मैं अगर न्यू कंसल्टेशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम खुद कंडक्ट नहीं कर सकता, तो मुझे वो जरूर अटेंड करनी चाहिए। ऑलराइट, सिर्फ हमारी टीम को भेजने से नहीं होता फ्रेंड्स, ये हमें खुद को सीखना होता है कि मुझे न्यू लोगों को किस तरीके से ओरिएंटेशन करना है, किस तरीके से उनको आगे बढ़ाकर लेके जाना है। ये बिजनेस इतना बड़ा है जो आपको सबसे बेहतरीन हेल्थ और वेल्थ दे सकता है। आपके परिवार के सारे सपने पूरे करने की ताकत ये बिजनेस रखता है। प्रोवाइडेड कोई भी बिजनेस ताकतवर तब बनता है या आपके लिए वो ताकतवर तब बनेगा जब आप अपने आप को स्किलफुल बना लेंगे, है ना। बहुत सारे औजार हैं, लेकिन औजार चलाने कैसे हैं ये सीखना जरूरी है। तो यही सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम आपको इसी से अवगत कराते रहते हैं ताकि आप अपने बिजनेस को एक अगली ऊंचाई तक लेके जा सके। सो आज के लिए थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। जिन लोगों ने मिस किया है वो लोग इसको फेसबुक लाइव पे देख सकते हैं। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।